बड़ी खबर आ रही है। चारधाम यात्रा को लेकर गंभीर हैं सीएम धामी। 2 मंत्रियों को केदारनाथ और बद्रीनाथ का जिम्मा उन्होंने सौंप दिया है। धन सिंह को केदारनाथ का जिम्मा सौंपा गया है। सुबोध उनियाल अब बद्रीनाथ की व्यवस्था देखेंगे। पर्यटन और स्वास्थ्य विभाग कंप्लीट गाइडलाइन जारी करें, व्यवस्थाओं की लगातार समीक्षा की जाए, ये कहना है सीएम धामी का। वो इस पर पहले ही अधिकारियों को सख्त दिशा निर्देश दे चुके हैं। तो केदारनाथ बद्रीनाथ की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। 2 मंत्रियों के इसमें नाम शामिल हैं जिन्हें ये अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। दरअसल चारधाम यात्रा के दौरान यात्रियों की मौत एक बड़ा परेशानी का सबब बनी हुई है। केंद्र सरकार ने राज्य सरकार से इस पर रिपोर्ट भी मांगी है। ज्यादा जानकारी हमारे संवाददाता दीपांकर भट्ट हमें देंगे। दीपांकर, 2 मंत्रियों को अब जिम्मेदारी सौंप दी गई है। गंगोत्री और यमुनोत्री की हालांकि जिम्मेदारी किसी मंत्री को नहीं सौंपी गई। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात ये है यहाँ पर कि 2 धाम जो बद्रीनाथ और केदारनाथ यहाँ सबसे ज्यादा संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। गंगोत्री यमुनोत्री में वो संख्या काफी कम होती है, लेकिन बावजूद इसके मुख्यमंत्री ने जो गंभीरता जिस तरीके से दिखाई है और मुख्यमंत्री ने 2 मंत्रियों को फिलहाल जिम्मेदारी सौंपी है, धन सिंह रावत को केदारनाथ की और सुबोध उनियाल को बद्रीनाथ की, और दोनों मंत्रियों के ऊपर जिम्मेदारी होगी कि वहां पर व्यवस्थाएं देंगे, वहां पर पर्यटकों को किसी तरह की दिक्कत न आए, इस बात का ख्याल रखा जाए। जी, तो यानी कि 2 मंत्रियों को अब जिम्मेदारी सौंप दी गई है। अहम जिम्मेदारी केदारनाथ और बद्रीनाथ को लेकर सौंपी गई है। बद्रीनाथ का जिम्मा उनियाल को सौंपा गया है, तो वहीं आपको बता दें कि गंगोत्री और यमुनोत्री की जिम्मेदारी हालांकि अभी नहीं दी गई है। तो चारधाम यात्रा में अभी तक कुल मिला के 23 तीर्थ यात्रियों की मौत हो चुकी है, जिसको देखते हुए राज्य सरकार ने अब एडवाइजरी जारी की है, जिसके तहत हेल्थ चेकअप के बाद ही यात्रियों से आने को कहा गया है। बीमार यात्री अपने पास अपने साथ में डॉक्टर का पर्चा और नंबर रखना उनको जरूरी है, ये अनिवार्य कर दिया गया है। हार्ट पेशेंट्स हो, डायबिटीज पेशेंट्स हो, ब्लड प्रेशर से जुड़े हुए लोग हों, उनसे अपील की गई है कि वो यात्रा पर आते समय विशेष सावधानी बरतें। साथ ही स्वास्थ्य संबंधी किसी भी जानकारी के लिए 104 नंबर पर डायल करके जानकारी ली जा सकती है। तो देखिए, अब यहां पर सीधे तौर पर विपक्ष का आरोप और जिस तरह से भारी भरकम भीड़ इस समय चारधाम यात्रा पर आई हुई है, उससे देखकर लगता है कि तमाम जितनी भी व्यवस्थाएं की गई थी वो सब फेल हो गई हैं, क्योंकि हर दिन जो तय संख्या की गई थी उससे ज्यादा यात्री आ रहे हैं। कई यात्रियों की जान जा चुकी है। विपक्ष ने इसको मुद्दा बना रखा है। सरकार ने और अधिकारी लगा दिए हैं। तमाम लोगों को और इस चीज के कार्य बांट दिए गए हैं कि तमाम अब आगे के जो दिन बचे हैं उनको ठीक तरीके से किया जाए, चारधाम यात्रा और बेहतर तरीके से कराई जाए। लेकिन जो व्यवस्थाएं देखी जा रही हैं उस पर सरकार के ऊपर कई गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। 23 यात्रियों की जान जा चुकी है। कल 2 यात्रियों की और जान गई थी, तो 21 से यह आंकड़ा अब 23 हो चुका है, जिसमें सबसे ज्यादा यात्री जिनकी मौत हुई है वो 50 साल से ऊपर के हैं। और दीपांकर भट्ट एक बार फिर से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए और जानकारी के साथ। दीपांकर, जैसा कि अब जिम्मेदारी दे दी गई है अधिकारियों को, और मेरी सहयोगी ने पूछा भी था ये सवाल कि गंगोत्री और यमुनोत्री के लिए भी अधिकारी क्यों नहीं तय किए गए हैं, लेकिन अगर सीधे तौर पर समझ लें तो चारधाम यात्रा जो 2 साल की बात हो रही है, यहाँ पर व्यवस्थाएं धरी की धरी रह गई, क्योंकि सरकार ने जैसा सोचा उस तरीके से चारधाम यात्रा हो ही नहीं पा रही है। कंचन, तैयारियां के लेकर पहले तमाम बातें कही गई, लेकिन जिस तरीके से आप देखेंगे डिपार्टमेंट्स एक दूसरे पर यहाँ पाले में गेंद डालते हैं। आप टूरिज्म डिपार्टमेंट सवाल पूछेंगे वो हेल्थ डिपार्टमेंट पे डालेगा, हेल्थ डिपार्टमेंट सवाल पूछेंगे वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पे डालेगा, उनसे पूछेंगे तो बद्री केदार मंदिर समिति की जिक्र करेंगे। तो विभागों ने अपनी तैयारियां कुछ भी नहीं की। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, उनकी तैयारियां यहाँ पर नजर नहीं आई, और इसीलिए कल मुख्यमंत्री ने बेहद नाराजगी जताई है कि जो तैयारियां होनी चाहिए वो प्रॉपर होनी चाहिए। वो चाहे वहां पर रहने की व्यवस्था हो, खाने पीने की व्यवस्था हो, वहां पर होटल्स के रेट्स हो, खाने पीने के सामान के रेट्स हो, हरिद्वार से लेके और चारों धामों में पूरी व्यवस्था को यहाँ पर सही किया जाए। और अब 2 मंत्रियों को इस पर लगाया गया। गंगोत्री यमुनोत्री में क्योंकि संख्या यात्रियों की इन बद्रीनाथ केदारनाथ से मुकाबले थोड़ी सी कम होती है, इसलिए शुरुआत मुख्यमंत्री ने यहाँ पर 2 मंत्रियों को जिम्मेदारी देकर की है कि पहले यहाँ पर व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाए, यहाँ पर नंबर को पहले सही किया जाए और व्यवस्था यात्रियों के सामने मैसेज बिल्कुल सही जाए, मैसेज खराब ना हो देश में। हालांकि 23 यात्रियों की अब तक मौत हो चुकी है और हेल्थ डिपार्टमेंट
डिपार्टमेंट पे भी कहीं ना कहीं यहाँ क्वेश्चन मार्क है कि आपने किस तरह की वहां पर तैयारियां की थी। तो अब आप देखिए कि दोनों मंत्री अब अपना काम संभालेंगे और किस तरीके से यहाँ पर व्यवस्थाओं को दुरुस्त बनाने का प्रयास होता है। कंचन, ठीक है, लेकिन दीपांकर यहाँ पर अगर अब तक के पूरी चारधाम यात्रा को समझ लिया जाए, जो तैयारियां की गई थी, जिसमें अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो सख्ती दिखा रहे हैं और निर्देश दिए गए हैं और 2 मंत्रियों को जिम्मेदारी दे दी गई है, लेकिन जो पहले के गाइडलाइंस जारी किए गए थे, जो पहले बताई गई थी चीजें कि करनी है, इस तरह से नियम निकाले गए थे, वो कोई पूरा करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और शायद यही वजह है कि चारधाम यात्रा में अब तक का अगर हम चीजें समझ लें, उसमें संख्या में भी यात्री भारी भरकम मात्रा में पहुंच रहे हैं, और जैसे होटल की बात की जा रही है, रहने की व्यवस्था की जा रही है, खाने पीने की चीजों की बात की जा रही है, उसमें भी तमाम यात्रियों को परेशानियों का सामना करना ही पड़ रहा है। बिल्कुल कंचन, उम्मीद से ज्यादा यात्री इस बार आए क्योंकि कोविड के 2 साल बाद यात्रा हो रही है और तमाम दावे किए गए। चीफ सेक्रेटरी ने मीटिंग ली, पर्यटन मंत्री ने मीटिंग ली। पर्यटन मंत्री खुद इस वक्त दुबई में, और दुबई से उन्होंने बयान जारी किया है कि जब मैं दुबई गया था उससे पहले मैं यहाँ सारी व्यवस्थाओं को देख कर गया था। तो सारे डिपार्टमेंट, जितने डिपार्टमेंट्स यात्रा से जुड़े हुए हैं, अगर आप उनकी वर्किंग देखेंगे, वो हेल्थ हो, वो टूरिज्म हो, वो धर्मस्व हो, वो वहां पर बद्री केदार मंदिर समिति के जुड़े अधिकारी हो, इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, व्यवस्थाएं नजर नहीं आई और उसी का नतीजा है कि आज इस तरह की स्थिति सामने पे। और इसलिए पुष्कर सिंह धामी जी को भी सख्ती से अब यहां पर निर्देश जारी करने पड़े। बहुत शुक्रिया आपका दीपांकर भट्ट जानकारी के लिए। तो वही चारधाम